दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अटमास्टको लिमिटेड। ये कंपनी एसएमई बोर्ड पर आईपीओ लेकर के आ रही है और एसएमई कंपनी है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है और इस बिजनेस मॉडल के अंदर कंपनी आईपीओ लेकर के मार्केट में क्यों आई है, क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको छोड़ देना चाहिए। चलिए इस वीडियो में कंपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कई तरह के आईएसओ सर्टिफिकेट लेकर के ये कंपनी चल रही है और ये कंपनी करती क्या है, एग्जीक्यूटिंग टर्न की इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है फ्रेंड्स, जिसको कि हम लोग एक साधारण भाषा में कहते हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फेरस एंड नॉन फेरस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? एंड टू एंड सोल्यूशन ऑफरिंग मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन। तो ये इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर काम कर रही है फ्रेंड्स। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिजाइन करती है और सप्लाई करती है प्रिसिशन इक्विपमेंट को और हैवी फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेज एंड अदर इनकम सच एज सीलिंग एंड गिर्डर, रेलवे गर्डर्स, कॉलम एंड ब्रेसिंग, बोल्टेड स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड प्रेशर डक्ट्स, बॉक्स कॉलम, ये सारी चीजें ये बना करके देती है। जो कि पावर एंड एनर्जी सेक्टर, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, रेलवे, ब्रिज, वाटर ट्रीटमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में प्रयोग होता है। इस कंपनी के पास 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव है इस तरह के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का। ये कंपनी ऑल्सो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग स्टील आयरन, मतलब कंपनी जो है ट्रेडिंग कर रही है किस चीज की, स्टील की, आयरन की, केमिकल एलॉय की, मेटल की, ग्राइंडिंग व्हील्स की और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की, एब्रेसिव की, इंडस्ट्रियल हेलमेट की। इस तरह से ये कई जगह जिसका की प्रयोग होता है। It aims to continue the build strength in the field of manufacturing, steel fabrication and execution of EPC टर्नकी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर कंपनी अपना एक स्ट्रेंथ बता रही है। कस्टमर बेस की बात करें फ्रेंड्स तो कस्टमर बेस में इनके पावर प्लांट, रिफाइनरी, स्टील प्लांट, रेलवे, सीमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी, पावर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कंपनियां इनकी कस्टमर है। कंपनी डिफेंस सेक्टर में अपनी एक सब्सिडियरी के माध्यम से काम कर रही है जिसका नाम है एटमास्टको डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें की कंपनी बिजनेस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बुलेट प्रूफ जैकेट का और हेलमेट का, जो कि स्पेशली मिलिट्री एप्लीकेशन में काम करने के लिए यहाँ पर सेल कर रही है कंपनी। हाउएवर इसका जो डिफेंस सिस्टम लिमिटेड है हैज नॉट कमेंस इट्स प्रोडक्शन, अभी इनका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। एज ऑफ इनके डेटा के हिसाब से 31 अगस्त 2023 इसके पास अभी फिलहाल 276 एम्प्लॉइज इनके पेरोल पे काम कर रहे हैं। इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो 31 मार्च 2021 यहाँ एसेट्स 12,000 लाख है, फिर उसके बाद 13,273 लाख हो जाता है, देन 23,620 लाख हो जाता है और अभी 31 अगस्त 2023 को ये 24,391 लाख है फ्रेंड्स। तो लगातार एसेट्स में बढ़ोतरी नजर आ रही है फ्रेंड्स। अब इस बढ़ोतरी को अगर हम देखें, क्या ये बोरोइंग से बैकअप है? 5,410 लाख, 5,155 लाख, 7,125 लाख और 7,300। तो लगातार आप देख रहे हैं कि बोरोइंग कंपनी करती जा रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां इस तरह से बोरोइंग लेते हुए नजर भी आती हैं। यानी कि एसेट्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लोन की मात्रा भी बढ़ रही है। अब आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू जो है 6,990 लाख, देन 9,468 लाख, देन 24,278 लाख। तो रेवेन्यू आपको यहाँ से अगर 2 साल पहले से देखें, 21 से यहाँ पर 21-22 की बात करें और 22-23 की बात करें तो यहाँ पे 3 गुना 4 गुना इनफैक्ट करीब होता हुआ नजर आया और अभी फिलहाल 6,700, ये 5 महीने का है 6,700, उसके हिसाब से यहाँ पे ये इस साल गिरता हुआ नजर आएगा आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 लाख, 323 लाख, 1,277 लाख, देन 628 लाख। नेटवर्थ बात करेंगे तो इस समय फिलहाल कंपनी का नेटवर्थ 5 महीने की बात करेंगे तो 6,259.03 लाख है और रिजर्व्स कंपनी के पास है 4,763 लाख। तो कंपनी एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में अचानक से यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रहा है, जिसको कि यहाँ पे टॉप लाइन में भी कंपनी उसको नजर आते हुए दिखा रही है। लेकिन अगर एनुअलाइज्ड इस साल की 5 महीने की अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा स्लगिश परफॉर्मेंस देते हुए कंपनी नजर आ रही है। पैट मार्जिन की बात करें 2020-21 की बात करें तो 0.87 है, 21-22 में बात करें तो 3.45 है, 22-23 में अगर हम बात करें तो 5.28 है और 23-24 में 5 महीने की बात करें तो ये 9.6 है। तो ये लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी
कंपनी ने अपने पैट मार्जिन में अच्छा खासा सुधार किया है। लास्ट 3 साल का एवरेज ईपीएस 5 रुपए 11 पैसे है। प्री आईपीओ में प्राइस टू बुक 1.83 है और एनएवी जो आती है वो आती है 42 रुपए 16 पैसे। FY24 को अगर आप एनुलाइज करेंगे तो 12 रुपए 62 पैसे का यहाँ पर इसका पी आता है। आरओई की बात करिए 23% इसका आरओई है, आरओसी 29 है और डेट टू इक्विटी 0.48 है जो कि ठीक ठाक है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो 23.15 है। आईपीओ से संबंधित कुछ डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 15 फरवरी 2024 को ये आईपीओ खुलेगा और 20 फरवरी 2024 को ये बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू एक शेयर की होगी 10 रुपए पर शेयर, प्राइस 77 रुपए है, 1600 का एक लॉट है फ्रेंड्स। टोटल इशू जो है वो है 56 करोड़ 25 लाख और फ्रेश इशू है उसमें से 42 करोड़ 20 लाख और ऑफर फॉर सेल है इसमें 14 करोड़ 6 लाख। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको अगर ये मिल जाता है शेयर तो आपके डीमैट अकाउंट में 22 तारीख को क्रेडिट होगा और अगर नहीं मिलता है तो 22 तारीख को ही आपको पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। और जहाँ तक लिस्टिंग की बात है तो लिस्टिंग होगी 23 फरवरी को। फ्रेंड्स रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 50% रिजर्व है और अदर कैटेगरी में 50% रिजर्व है। एक लॉट के लिए रिटेल को 1600 शेयरों के लिए 1,23,200 के लिए अप्लाई करना होगा और रिटेल को मैक्सिमम भी एक लॉट की ही परमिशन है। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए 3200 शेयरों के लिए 2,46,400। प्रमोटर कौन है? सुब्रमण्यम स्वामीनाथन अय्यर, वेंकटरमन गणेशन, जया सुधा अय्यर, अपेक्स स्टील एंड टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 97% इनकी हिस्सेदारी रही है। आईपीओ के बाद हो जाएगी 68.43%। कंपनी जो आईपीओ का जो पैसा है उससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए प्रयोग करेगी और प्री पेमेंट और रीपेमेंट करेगी कुछ आपके लोन्स की, तो ये एक अच्छी बात है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसका प्रयोग 15 फरवरी को 77 रुपए के प्राइस पर आने वाला ये जो आईपीओ है, जीएमपी 28 रुपए इस समय चल रही है। 105 रुपए पर एस्टिमेट लिस्टिंग होने की संभावना है, यानी करीब करीब 36% पर ये आईपीओ लिस्ट होगा, अप साइड में लिस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपने देखा कि कंपनी जो है ईपीसी सेक्टर में काम कर रही है और ट्रेडिंग भी कर रही है। स्टील आयरन तरीके के कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसको कंपनी सेल करने ट्रेडिंग करने का भी काम कर रही है और कंपनी का 2 डिकेड से ज़्यादा का अनुभव है इन सब काम को करने के लिए। तो कंपनी का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो एक फंडामेंटल सेक्टर में काम करने वाला बिजनेस मॉडल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाला बिजनेस मॉडल है, जहां पर कि ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगा। कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से कंपनी को उन्हें डिलीवर करना होता है, टाइमली डिलीवर करना होता है, तो उसके बाद वो सेल्स में कंपनी के बॉटम लाइन में वो कंसीडर होगा और उसके बाद वो नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट हो जाएगा। तो सवाल यही है कि जितना ज़्यादा कंपनी के ऑर्डर होंगे उतना और उसको एग्जीक्यूट करने में कंपनी सफल होगी, उसके आधार पर कंपनी के सेल्स और बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट आते जाएंगे। यहाँ पर अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन कंपनी ने ठीक रखने की कोशिश की है और भी अगर सस्ता होता तो ये और भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर कंपनी आ सकती थी। एसएमई कैटेगरी पर आने वाला आईपीओ जो भी होता है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स हम लोगों को नहीं होती, तो उस आधार पे एक रिस्की एक बेट एसएमई आईपीओ हो जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप लिस्टिंग गेन की बात करेंगे तो छोटा लिस्टिंग गेन यहाँ पे होने की संभावना है, स्मॉल लिस्टिंग गेन होने की संभावना हो सकती है क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी ने ठीक ठाक रखने की कोशिश की हुई है। फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्वेश्चन का रुख अपनाना होगा। आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो पिछले 3 साल का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन साइड में रहा है, कभी अचानक से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लास्ट ईयर काफ़ी अचानक से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ही अगर आपको पार्क करना है पैसा तो थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करने की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में मैंने लिस्टिंग गेन और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पे जो क्लैरिटी दी है आपको वो आपको क्लियर हुई होगी कि इस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए। कोई भी एक्शन अगर आप लीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप संपर्क करिए, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट करिए कि इस आईपीओ में आप क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।